हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2025 में पूछे गए जितने भी करंट अफेयर है, ठीक है, उसका हम वीडियो लेकर आए हैं। जो कुमार गौरव सर द्वारा महा रिवीजन बैच जो चलाया गया था, उसी को एक जगह पे कंपाइल किया हुआ है। यह इसका पार्ट 1 है, ठीक है। ऐसे आपको 4 पार्ट दिखेगा, जिसमें ये पार्ट 1 है, ठीक है। आगे वाले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे वाले पार्ट आपको मिल सके, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, या बिहार एसआई हो, ठीक है, या फिर बीएसएससी हो, इंटर लेवल और सीजीएल दोनों हो, या फिर एईडीओ हो, या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, उन सब के लिए ये पीडीएफ और ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, और लास्ट में हम आपको समय देंगे, वहाँ से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। हम जल्द ही इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक बार में समझ में आ जाएगा सब चीज़, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। करें कि हाल ही में BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु, ठीक है। अगला देखिए, करें कि वीर बाल दिवस 2025 कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर है 26 दिसंबर, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे दिवस है। जैसे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, जिसको वेटलैंड डे बोलते हैं, वो मनाया जाता है। फिर 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर हाल ही में राष्ट्रपति भवन में ओल चिकी लिपि में संविधान जारी किया गया, इसका संबंध किस भाषा से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाली भाषा, ठीक है। करें कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा हमारे संविधान में 4 भाषा जोड़ी जाती है, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं बोडमास, बो से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमारे चैनल जीके जीएस वालों को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आते रहते हैं, उसको हमेशा आप लोग अपडेट रहें उस चीज़ों से। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे कुछ हमारे गेम्स हुए थे इस साल में, ठीक है, उन गेम्स को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला था ट्राइबल गेम्स, ठीक है, जो पहली बार हुआ था। इसका जो शुभंकर था वो था मोरवीर, कहाँ पे हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला था यूथ गेम्स, ये 7वें क्रम का था, कहाँ पे हुआ था, बिहार में। इसका शुभंकर क्या था, गज सिंह, ठीक है। पॉइंट टेबल में पहले स्थान पे कौन था, महाराष्ट्र। खेलो इंडिया विंटर गेम्स डल झीक जम्मू कश्मीर में हुआ था, प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश था, और शुभंकर था हिमाचल विंग फिशर, ठीक है। आगे देखिए, करे खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ पे हुआ था, तो पहली बार हुआ था, ये दमन दीव में हुआ है। पॉल डल्फिन जो है इसका शुभंकर है। पहला स्थान किसका है, मणिपुर का है। देखिए आगे आता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, दिल्ली में हुआ था, शुभंकर उज्ज्वला है। पहला स्थान हरियाणा का था। उसके बाद आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, राजस्थान में हुआ था। पहला स्थान किसका है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। शुभंकर कौन है, खम्भी घड़ी, ठीक है। आगे देखिए, करें कि हाल ही में चर्चा में रहा किताब द ग्रेट सैंक्शन हैक का संबंध किससे है, तो उर्जित पटेल का है इनका। और एक और किताब है, क्या नाम है इसका, ओवरड्राफ्ट पुस्तक के भी लेखक यही हैं, ठीक है। हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारा चैनल है जीके जीएस वाला। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। करें कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा की है। दिया सलाई किसका है, कैलाश सत्यार्थी की है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी PS रमन का है, जो CSK के बारे में है, चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में लिखा गया है। द ग्रेट कॉन्सिलेटर संजीव चोपड़ा का है। बियॉन्ड कोर्टरूम फली S नरीमन का है। एक क्रिकेट की पत्नी की डायरी पूजा पुजारा, चतेश्वर पुजारा की वाइफ की है। संगतिल मानवीय व्यवस्थापन संघ में मानव प्रबंधन नितिन गडकरी का है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है, शिखर धवन का है।
आगे देखिए, कह रहे कि पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ करेंगे, तो ये सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसमें 3 प्रतिमाएं लगी हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहे हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हार्दिक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो ये यूएसए का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके बारे में, वजन कितना है, तो 6100 kg वजन है। ये भारत का सबसे भारी पेलोड है। किस रॉकेट से लॉन्च किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो LVM-3 Mark 6। ठीक है, याद रहेगा, LVM-3 Mark 6 रॉकेट से ये लॉन्च किया गया है। अब कुछ अभ्यास है जो भारत में हुआ है, उसको याद रखना है, जैसे बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है ये। ठीक है, खंजर 12 भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। डेजर्ट हंट 2025 भारतीय सेना के कुलीन बल मतलब भारतीय सेना के बीच हुआ है और ये राजस्थान जोधपुर में हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, जल थल रक्षा 2025 भारतीय सेना बेट द्वारिका गुजरात। ठीक है, ये बेट द्वारिका गुजरात में हुआ है जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा। छठा धर्म गार्जियन कहाँ हुआ है, तो भारत और जापान के बीच हुआ है। ठीक है, साइकोल अभ्यास भारत मिस्र के बीच में हुआ है, ये राजस्थान में हुआ। कहाँ पे हुआ है, तो महाजन फील्ड बीकानेर में हुआ है। ये जरूर नाम याद रखिएगा, महाजन फील्ड बीकानेर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, टाइगर कॉल, तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के वायुसेना के बीच होता है। ठीक है, गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, याद रहेगा। नोमैडिक भारत और मंगोलिया के बीच होता है। छठा डस्टली कहाँ होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, जो औंध पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। चौथा टाइगर ट्रम्प अभ्यास कहाँ पे हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है और ये विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में हुआ है, याद रहेगा। करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व ध्यान दिवस 2025 कब मनाया गया। ठीक है, ये लेटेस्ट है ध्यान दिवस, इस बार मनाया गया है, ये 21 दिसंबर को मनाया गया है। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ग्लेशियर संरक्षण दिवस। 12 जुलाई को आशा होप डे मनाया जाता है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर को ध्यान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो साई जादव, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में IPL नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो कैमरन ग्रीन। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे VBG रामजी बिल में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा 125 दिनों की। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें, VBG रामजी, यहाँ पे जी लगा लीजिए। जी रामजी का फुल फॉर्म होता है विकसित भारत ग्रांटेड रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, याद रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, हाल ही में PM मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इथोपिया, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, प्रचंड प्रहार, करें कि प्रचंड प्रहार भारत और तीनों सेनाओं द्वारा कहाँ पे हुआ, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, डेजर्ट फ्लैग जो है कहाँ पे हुआ है, तो ये UAE और भारत के बीच में होता है। UAE भारत और 12 देशों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, जा माता युद्धाभ्यास कहाँ पे किसके बीच में हुआ है, तो भारत और जापान के बीच में हुआ है और ये चेन्नई में हुआ है। 15वां बोल्ड 14 नंबर का बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पे हुआ है, तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है ये। मैत्री अभ्यास किसके बीच में हुआ है, तो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है, तो उमराई मेघालय में हुआ है। 9वां समुद्री अभ्यास कहाँ पे हुआ है, ठीक है, जो GMAX 25 है, ये तो भारत और जापान के बीच में हुआ है, याद रहेगा। चलिए, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि आप लोग जल्दी से रिवीजन कर लें, टाइम पास ना करते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करिए कि हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को एशिया में कौन सा स्थान मिला, तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, और यूनिकॉर्न में, AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भारत का स्थान कितना है, तीसरा है। मतलब 3 चीज़ों में। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स मतलब एशिया में शक्तिशाली देशों के समूह में, इसमें भी, यूनिकॉर्न में भी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भारत का स्थान कितना है, तीसरा है। ठीक है, याद रहेगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96वां स्थान है। विश्व खुशहाली रैंकिंग में 118वां स्थान है। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में 14वां स्थान है।
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वां स्थान है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 23वां स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का पद की शपथ किसने ली? तो राजकुमार गोयल। याद रहेगा कौन लिया? राजकुमार गोयल। अब कुछ नोट में देख लीजिए कि जो अभी जो नया जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनको यहाँ पे लिखा गया है। जैसे CEC चीफ इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार, CBI के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद, RBI के कौन है? संजय मल्होत्रा, कैग के कौन है? संजय मूर्ति, और CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, हम लास्ट में आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसको मिनिमाइज करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अभी पढ़ा लेते हैं पहले। हाल ही में किस राज्य की पुंडरू खादी को GI टैग मिला? तो किसका है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है पुंडरू खादी। याद रहेगा। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण GI टैग है, इसको याद रखना है। जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु का कौन सा GI टैग है? तो कुंभकोणम सुपारी। ठीक है, तमिलनाडु का है। गुजरात का कौन है? तो अंबाजी मार्बल। अंबाजी मार्बल गुजरात का है जिसे GI टैग मिला है। फेनी, फेनी एक तरह का शराब है, सोमरस है। ठीक है, ये गोवा का है। कश्मीर के कौन कौन से मिला है GI टैग? तो कश्मीरी नमदा और विलो बैट को GI टैग प्रदान हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के तो मथुरा की पोशाक, ठीक है, मेरठ के बिगुल, बनारस की शहनाई और बनारस के तबला को GI टैग मिला हुआ है। राजस्थान के कौन कौन से हैं? तो कैरा शंगरी एक सब्जी है, इसको मिला है। मध्य प्रदेश का क्या है? पन्ना हीरा खुजराहो के स्टोन क्राफ्ट को GI टैग मिला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश तो दाओ पारंपरिक ब्लेड जो है उसको GI टैग मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश के पुंडरू खादी को भी GI टैग मिला हुआ है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? कह रहे क्या, आगे देखिए, हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, होस्ट कौन था? चेन्नई। उपविजेता कौन था? हांगकांग, चीन को हराकर। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह स्क्वैश से रिलेटेड है, आ सकता है कि अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश। खो खो विश्व कप भारत इसका विजेता रहा। उपविजेता नेपाल है। जितने भी यहाँ पे लिखा गया सब में भारत ही जीता है। जैसे कबड्डी विश्व कप में भी भारत जीता है। उपविजेता कौन है? इंग्लैंड। महिला विश्व कप में भी भारत जीता है, इसका उपविजेता है दक्षिण अफ्रीका। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहे कि हाल ही में कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ये कोपरा जलाशय है, 95 नंबर का है। 96 नंबर कौन सा है? तो सिलसेट झील राजस्थान का है, जो रामसर साइट में जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है। UNEF 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला? तो याद रहेगा सुप्रिया साहू को मिला है। ठीक है, सुप्रिया साहू। आगे देखिए, यार हाल ही में यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त संस्कृति विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? तो दीपावली को। याद रहेगा, ये 16 नंबर का है। 15 नंबर का कौन सा था? गरबा। और 14 नंबर का दुर्गा पूजा। ये यूनेस्को के विश्व रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल होने वाला है 16 नंबर का दीपावली। याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। करिए कि हाल ही में चर्चा में रहा किताब द 11th आवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी। याद रहेगा। आगे देखिए, अब कुछ प्रमुख पुस्तक यहाँ पे लिखा गया है। कुछ प्रमुख पुस्तक आप लोग देख लीजिए एक बार। कि द राइज ऑफ द हिटमैन, द राइज ऑफ हिटमैन R कौशिक द्वारा लिखा गया है। ये रोहित शर्मा के बारे में है। हिटमैन किसको बोलते हैं? रोहित शर्मा को। डॉक्टर स्वामीनाथन की जीवनी द मैन हु फेड इंडिया। ठीक है, प्रियबद्दा जयकुमार का है ये। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि आप व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर्स DY चंद्रचूड़ का लिखा गया है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट कंचन चक्रवर्ती का लिखा गया है। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय का पुस्तक है। ऑपरेशन सिंदूर किसका है? KJS ढिल्लन का लिखा गया है ये। और डिफरेंट बट नॉट लेस अनुपम खेर का पुस्तक है। याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ रीलॉस, ठीक है, रीलॉस एग्रीमेंट किया है? तो रूस के साथ किया है। ये क्या है? एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। ठीक है, FTA
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। और ECTA ये यूके और इंडिया के बीच में हुआ है। इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो रेज बेट, याद रहेगा कौन सा है? रेज बेट। आगे देखिए, सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? तो PM ऑफिस से है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि राज्यपाल के भवन का नाम, नया नाम क्या है? तो लोक भवन। राज्यपाल का जो राजभवन था उसका नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम हो गया है लोक भवन। कह रहे कि हाल ही में 56वां IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वियतनाम देश को मिला है। आगे देखिए, कह रहे कि हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, दितवा नाम कौन दिया था? तो यमन, याद रहेगा। दितवा नाम कौन दिया था? यमन। अब देखिए कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, एक किसके द्वारा चलाया गया था? आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ऑपरेशन सरधावा ये BSF के द्वारा चलाया गया था राजस्थान में। ऑपरेशन राइजिंग लायन ये हम लोग इजराइल का ईरान पर आक्रमण जो हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना के बाउंड्री पर चलाया गया था आतंकवाद को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें चलाया गया था। ऑपरेशन मतलब यूक्रेन का जो रशिया पे लड़ाई हुआ, आक्रमण किया उसके विरुद्ध चलाया गया था ये। ऑपरेशन सिंधु ये ईरान में चलाया गया था। ऑपरेशन कालनेमी ये उत्तराखंड में नकली साधु का पर्दाफाश करने के लिए चलाया गया था, जो नकली साधु थे उनके लिए। ठीक है। ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया था, याद रहेगा। चलिए थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए रिवीजन करा रहे हैं कि ताकि आप जल्दी से इस चीज़ को रिवीजन कर लें, टाइम लॉस ना हो इसमें आपका। हाल ही में किस भारतीय शहर ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है? तो अहमदाबाद। ठीक है। 2026 का कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। हाल ही में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे चुना गया? तो सही उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। हाल ही में इंडिया वीमेंस टीम ने किसे हराकर वर्ल्ड कप 2025 जीता? कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो चीन ताइपे, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से अधिक सालों में पहली बार विस्फोट हुआ? तो कहाँ का है? इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इटली। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो फातिमा बॉस। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, BIRSA 101 का संबंध किससे है? तो ये है क्राइस्पर जीन थेरेपी से। ठीक है। आगे देखिए, विश्व G20 समिट कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ठीक है। अब आगे कुछ देख लीजिए नोट में। ब्रिक्स 2025 कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। बिम्स्टेक कहाँ पे हुआ था 2025 वाला? थाईलैंड में। G7 कनाडा में। SCO तियानजिन चाइना। आसियान का मलेशिया। COP30 बेलम ब्राज़ील, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। करें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की भागीदारी राज्य किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में ये हुआ था। आगे देखिए, करें कि हाल ही में वर्ष 2025 का बुकर सम्मान किसे मिला? तो याद रखिएगा डेविड सेजले। ठीक है। अब बुकर पुरस्कार दो तरह का होता है, एक बुकर होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर होता है। तो जो बुकर पुरस्कार ही ये डेविड सेजले को मिला था फ्लैश के लिए। किसके लिए? फ्लैश के लिए मिला था। और जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये बानू मुश्ताक को मिला था हॉट लैम्प के लिए, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, कह रहे कि हाल ही में विपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुआम में हुआ था। ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय 2 का किसने किया था? तो भारतीय सेना ने किया था, ये पुणे में हुआ था। ठीक है। अब कुछ और महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है, देख लीजिए। जैसे डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, भारत UAE के बीच में होता है। दिव्य दृष्टि भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? सिक्किम में हुआ था। शियोम प्रहार भारतीय सेना के बीच में होता है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। अग्नि अभ्यास भारतीय सेना के बीच में हुआ था, ये महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान में हुआ था, याद रहेगा। प्रचंड शक्ति भारतीय सेना के बीच में हुआ था, मेरठ UP में हुआ था। आगे देखिए,
देखिए करें कि हाल ही में भारत में 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राहुल वीएस बने हैं। 90 नंबर के कौन बने थे? इलम पार्थी AR। 89 नंबर के कौन थे? तो एस शोहित कृष्णा। और 88 नंबर का था दिव्या देशमुख। याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए करें कि कोप 30 कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो बेलम में प्रारंभ होगा। बताए थे बेलम ब्राजील में कोप 30 प्रारंभ होगा या हुआ था। कोप 29 बाकू अजरबैजान बाकू। कोप 1 कहाँ हुआ था? 1995। पहला जो कोप था ये हुआ था बर्लिन में। और सबसे पहले भारत में कोप 8 हुआ था 2002 में इंडिया में। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसरो ने कौन से देश का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? कौन सा संचार उपग्रह है? तो CMS-03। याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाले नौवां शहर कौन सा है? तो लखनऊ। हाल ही में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना देसाई। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाला चक्रवात मोथा का नाम किसने किया था? किसने सुझाया था? तो थाईलैंड ने। आगे देखिए कह कि हाल ही में IUCN का 90 नंबर का सदस्य कौन बना है? तो तुवालू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जोएला फिलिप और पीटर। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो मरिया कोरोना मचाडो। आगे देखिए, रसायन का विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 2025 का। जितना भी ये सब है सब 2025 का है। तो सुषमा रिचर्ड रॉबसन और उमर यादी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत कम समय में लगभग हम 1.5 घंटा का आप लोगों को कंसेप्ट को रिवीजन करा दिए हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। हम एक एक पेज को घसकाते जाते हैं। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि PDF को टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दें आप लोगों को। ठीक है। और इस चैनल पे आप लोगों को हमेशा GK GS और मैथ से रिलेटेड कंसेप्ट मिलते रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।